हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी को हिंदी में चलन स्मृति कहा जाता है। चलन वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि वर्किंग मेमोरी होती क्या है, चलन स्मृति होती क्या है। चलन अर्थात जो चीज़ें हमारी प्रोसेसिंग में होती हैं उसे ही हम वर्किंग मेमोरी कहा जाता है, कहते हैं। तो वर्किंग मेमोरी से तात्पर्य वैसी मेमोरी से, वैसी स्मृति से होता है जिसमें सूचनाओं को इनकोड करने के साथ ही साथ उसकी प्रोसेसिंग भी की जाती है। अर्थात जो चलन स्मृति होती है उसमें उसकी जो कैपेसिटी होती है उसमें हम सूचनाओं को स्टोर तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ उसमें प्रोसेसिंग करने की क्षमता भी होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 38866 एंड 3। अब हम ये समझते हैं कि मेमोरी में किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, संचित किया जाता है। ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, पर उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, हम प्रोसेसिंग कहते किसे हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं। कि अब जैसे हमने ये नंबर देखा, ये नंबर अगर हमने ध्यान से देखा तो ये कुछ सेकंड के लिए हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो गई, लेकिन अगर हम इसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो ये हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये इन्फॉर्मेशन या ये नंबर्स हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही भूल जाएंगे, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो जो हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे उसे वो वर्किंग मेमोरी के अंतर्गत आएगा। अब हम इसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? जैसे हम क्या करेंगे कि हमें अगर इन नंबर्स को याद करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि इसमें क्या है, दो नंबर्स 3 के हैं। तो ये हो गया कि भाई दो नंबर्स 3 के हैं। उसके बाद साथ साथ दो नंबर 8 के हैं। उसके बाद दो नंबर 6 के हैं। तो हम इस तरह से इन चीज़ों को याद करेंगे कि आगे पीछे दो नंबर 3 है, उसके बाद दो 8 है, उसके बाद दो 6 है। तो ये जो हमें इस तरीके से इसको तोड़ के और इस तरीके से जो हम इसको याद कर रहे हैं ना, उसको ही प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि वर्किंग मेमोरी के अंतर्गत आता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है कि हम उस चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, और वो अगर हम उसको रिहर्सल नहीं करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। लेकिन वर्किंग मेमोरी में इसके नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि जो वर्क करती है, जो प्रोसेस करती हुई। तो इस तरीके से हम ये आसानी से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि वर्किंग मेमोरी कैसे काम करती है। अब कुछ जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो इस तरीके की प्रोसेस है, जो प्रोसेसिंग है, इसको इन्होंने क्या कहा है कि वर्क बेंच ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने वर्किंग मेमोरी को वर्क बेंच ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है। वर्क बेंच ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है। वर्क बेंच ऑफ कॉन्शियसनेस इसीलिए कहा है क्योंकि इस वर्किंग मेमोरी में किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हमने स्टोर की हुई है उसकी प्रोसेसिंग भी की जाती है। अब जो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे वर्तमान में घटित हो रही हैं, हमारा माइंड जो प्रेजेंट में काम कर रहा है वो होता है कॉन्शियसनेस। जब हम पर्सनालिटी के टॉपिक पे आएंगे तब वहाँ हमारा माइंड तीन तरीके का से काम करता है। हमारा माइंड तीन तरीके का होता है कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। उसके बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वर्क बेंच ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ वर्तमान में चल रही जो भी घटनाएं होती हैं, कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, वो संचित होती है और जिसकी प्रोसेसिंग की जाती है। इसी वजह से इसे वर्क बेंच ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। वर्किंग मेमोरी के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि एक टॉपिक है जिसे कहा गया है कि सीरियल पोजिशनिंग ऑफ कर्व। ये जो सीरियल पोजिशनिंग कर्व है, इसमें क्या होता है कि सीरियल पोजिशनिंग कर्व में क्या होता है, दो तरीके के इफेक्ट बताए गए हैं। एक होता है प्राइमेसी इफेक्ट और दूसरा होता है रिसेंसी इफेक्ट। किसी वीडियो में मैंने इस चीज़ को डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ हम शॉर्ट में समझते हैं कि ये वर्किंग मेमोरी को साबित कैसे करता है। तो सीरियल पोजिशनिंग कर्व में दो चीज़ें होती हैं। पहला जो है वो होता है प्राइमेसी इफेक्ट। प्राइमेसी इफेक्ट, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्राइमरी की बात कर रहा है, स्टार्टिंग की बात कर रहा है। अब प्राइमेसी इफेक्ट में क्या होता है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसको हम पढ़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी जो शुरुआत की चीज़ें होती हैं, जो शुरुआत के पैराग्राफ होती हैं, शुरुआत की कुछ लाइनें होती हैं, वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, वो हमें इसलिए याद रह जाती हैं क्योंकि हमने जो शुरू में चीज़ें पढ़ी थी वो हमारी LTM में ट्रांसफ़र हो चुकी होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुकी होती हैं, इसलिए शुरुआत की कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। और जो दूसरी चीज़ें बताई गई है इसमें वो है
रिसेंसी इफेक्ट। अब ये रिसेंसी अपने नाम से ही बता रहा है कि जो रिसेंट की चीज़ें हैं, कि जो चीज़ें रिसेंट में हो रही है, मतलब जो हम रिसेंट में इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। क्योंकि जो रिसेंसी इफेक्ट की चीज़ें होती हैं, मतलब जो हमने लास्ट में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वो क्या होती हैं, वो हमारी वर्किंग मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। वर्किंग मेमोरी में होने के कारण वो चीज़ें हमें याद रह पाती हैं। तो प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है कि जो चीज़ें हमने शुरू में पढ़ा है, किसी भी सेंटेंस के शुरू में, वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो चुकी, इस वजह से वो चीज़ें हमें याद रहीं। और जो रिसेंसी इफेक्ट का मीनिंग है कि जो चीज़ें हम लास्ट में सबसे पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें हमारी वर्किंग मेमोरी में है, वो क्योंकि वो ऑन द प्रोसेस हैं, इस वजह से वो चीज़ें हमें याद रह पाएंगी। जो बीच की चीज़ें होती हैं वो हमें कम याद रह पाती हैं। ये होता है सीरियल पोजीशनिंग कर्व, जो कि ये वर्किंग मेमोरी की एग्जिस्टेंस को साबित करता है, ये प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट। वर्किंग मेमोरी के अंतर्गत एक और मॉडल बताया गया है जिसे मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। इस मॉडल को बैडली ने 1992 में बताया था। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल लूप नाम से ही समझ में आ रहा है, फोन अर्थात जो चीज़ें हम कान में सुनते हैं। तो फोनोलॉजिकल लूप उन इंफॉर्मेशन से संबंधित है जो चीज़ें हम कान से सुनते हैं, जो चीज़ें हम शब्दों में सुनते हैं और उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो फोनोलॉजिकल लूप के अंतर्गत आता है। जो दूसरा मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी का जो दूसरा पॉइंट बताया गया है वो है विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। तो विजुअल अर्थात जो हम देखते हैं, दृष्टि, और जो स्पेशियल होता है वो स्थान से संबंधित होता है। मतलब जो भी चीज़ें हम अपनी आँख से देखते हैं, जो हमारी दृष्टि संबंधित होता है, जो भी स्थान से संबंधित इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने स्टोर की हुई है मेमोरी में अपनी, वो चीज़ें इसके अंतर्गत प्रोसेसिंग होती हैं। अर्थात फोनोलॉजिकल लूप में हम जो चीज़ें सुनते हैं, जो हम अपने कान से सुनते हैं, जो शब्द होते हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है, और विजुअल स्पेशियल स्केच पैड में जो चीज़ें हम आँख से देखते हैं और जो किसी स्थान से संबंधित होती हैं उन चीज़ों की इसमें प्रोसेसिंग किया जाता है। और तीसरा होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, चाहे वो शब्दों से संबंधित हो, दृष्टि से हो, स्थान से हो, किसी भी चीज़ से, उन सब चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के तत्व को साबित करने के लिए कुछ अध्ययन किए गए हैं। उनमें से एक अध्ययन का समूह जो है उसको कनकरेंट टास्क ऑफ पैराडिज्म कहा जाता है। कनकरेंट टास्क ऑफ पैराडिज्म। अब इस कनकरेंट टास्क ऑफ पैराडिज्म में क्या होता है कि व्यक्ति एक ही साथ दो तरीके का कार्य कर सकता है, मतलब दो कार्यों के बीच में समन्वय स्थापित कर सकता है, कोऑर्डिनेशन कर सकता है। एक तो उसका प्राइमरी टास्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक उसका प्राइमरी टास्क है कि वो कुछ नंबर्स को ऐड कर रहा है, जैसे 18 + 20 + 15, कुछ इस तरह के नंबर्स हैं जिनको वो ऐड कर रहा है। ये क्या हुआ, उसका प्राइमरी टास्क हुआ। अब उसके साथ ही साथ वो क्या कर रहा है कि कुछ, जैसे उसने शर्ट पहन रखी है तो वो अपनी शर्ट के बटन को प्रेस करता जा रहा है, दबाता जा रहा है, तो वो क्या हुआ, उसका डिस्ट्रैक्टिंग वर्क हो गया। उसके साथ ही साथ वो एक डिस्ट्रैक्टिंग वर्क भी करता जा रहा है। तो उसका प्राइमरी वर्क क्या हो गया कि वो कुछ नंबर्स को ऐड कर रहा है। ये क्या हुआ, प्राइमरी वर्क हो गया उसका। लेकिन वो जो किसी भी बटन को प्रेस कर रहा है, जो बटन को प्रेस कर रहा है, वो क्या हुआ, उसका डिस्ट्रैक्टिंग वर्क हो गया। ये इसका डिस्ट्रैक्टिंग वर्क हो गया। तो अब ये जो कनकरेंट टास्क ऑफ पैराडिज्म है, ये इन दोनों से ये चीज़ साबित हो सकती है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, ये प्राइमरी वर्क है जिसमें किसी नंबर्स को ऐड करना, और दूसरा वो जो अनकॉन्शियसली किसी भी बटन को प्रेस कर रहा है जो कि एक डिस्ट्रैक्टिंग तरह का वर्क है, उसको वो साथ साथ कर रहा है। तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है वो क्या कर रहा है कि दोनों के बीच में तालमेल स्थापित कर रहा है, मतलब उसको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। बटन के प्रेस करने से नंबर के ऐड करने में कोई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है वो इस तरह के वर्क को कोऑर्डिनेट करना होता है। वर्किंग मेमोरी के बारे में जो मेन चीज़ें थी वो हमने आपको यहाँ पे बता दी। अब ऐसा कुछ वर्किंग मेमोरी के बारे में और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये थी वर्किंग मेमोरी के बारे में मेन चीज़ें। और अब आगे अगला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो
ये इन्फॉर्मेशन आपको, जो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी है, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगे, यूजफुल लगे, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।